हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब डर हमारे विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने लगता है। यह डर कई रूपों में हो सकता है। असफलता का डर, समाज के सामने खुद को प्रस्तुत करने का डर, अपनों को खोने का डर या फिर भविष्य को लेकर अनिश्चितता का डर। यह भावना हमें जकड़ लेती है, हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करती है और हमें वो कदम उठाने से रोकती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह डर न होता तो आपका जीवन कैसा होता? यदि आप अपने डर से मुक्त हो जाते तो शायद आप आज जिस स्थान पर हैं उससे कहीं आगे होते। इसी सवाल के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डर से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है और कैसे बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं आपको अपने भीतर अडिग आत्मविश्वास विकसित करने में मदद कर सकती है। बौद्ध धर्म के अनुसार डर सिर्फ एक मानसिक निर्माण है जो हमारे जीवन में अनजाने रूप से प्रवेश करता है और हमें अंदर से कमजोर बनाता है। लेकिन बौद्ध शिक्षाओं का ज्ञान हमें इस डर को समझने और उस पर विजय पाने का रास्ता दिखाता है। डर जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हम में से कोई भी इससे बच नहीं सकता, लेकिन इसे जीतना हर किसी के बस में है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में अनेक लोगों को उनके भय से मुक्त किया और उन्हें सिखाया कि आत्मज्ञान और साहस के माध्यम से डर को कैसे हराया जा सकता है। आज हम उन्हीं शिक्षाओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बौद्ध धर्म यह सिखाता है कि डर का जन्म हमारी अज्ञानता और हमारी इच्छा या आसक्ति से होता है। जब हम किसी चीज से बहुत अधिक जुड़े होते हैं तो उसे खोने का डर हमें परेशान करता है। इसी तरह जब हम किसी परिस्थिति या परिणाम की अनिश्चितता से डरते हैं तो हम अपनी संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। बौद्ध शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि हर चीज अस्थायी है, न सुख स्थायी है, न दुख और न ही डर। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो डर की जड़ें अपने आप कमजोर हो जाएंगी। बुद्ध ने बताया कि डर के पार आत्मविश्वास का साम्राज्य है। जब हम अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं और उससे भागने की बजाय उसका सामना करते हैं, तब हमें अपनी वास्तविक ताकत का एहसास होता है। आत्मविश्वास का विकास तभी संभव है जब हम अपने अंदर झांक कर यह समझें कि डर केवल हमारे मन का एक भ्रम है। बौद्ध ध्यान और मस्तिष्क की जागरूकता, माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें हमें अपने मन को शांत करने और डर को दूर करने में मदद करती हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने डर को हराकर आत्मविश्वास की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि कैसे बौद्ध धर्म के ये गहरे सिद्धांत और ध्यान की विधियां आपके जीवन में डर को जड़ से मिटाकर आत्मविश्वास का नया अध्याय खोल सकते हैं। अपने डर को चुनौती देने का समय आ गया है। आपके भीतर असीम शक्ति है, बस इसे पहचानने और उपयोग करने की जरूरत है। बौद्ध धर्म में डर को एक सामान्य मानवीय भावना के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह केवल एक साधारण भावना नहीं है। डर हमारे जीवन में एक अदृश्य जंजीर की तरह काम करता है जो हमें जकड़ कर रखता है और आगे बढ़ने से रोकता है। बौद्ध दृष्टिकोण के अनुसार यह जंजीर तब तक मजबूत रहती है जब तक हम इसके मूल कारणों को समझ नहीं पाते। डर न केवल हमें असहाय महसूस कराता है, बल्कि हमारे जीवन में बदलाव लाने की क्षमता को भी सीमित करता है। लेकिन बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि डर का असली कारण हमारे अंदर ही है, हमारी आसक्ति, अटैचमेंट और द्वेष, अवर्जन। आसक्ति का अर्थ है किसी चीज के प्रति हमारी अत्यधिक लगाव और इसे खोने का डर। उदाहरण के लिए, हम अपनी सुख सुविधाओं, भौतिक वस्तुओं या संबंधों से इतने जुड़ जाते हैं कि इन्हें खोने का ख्याल मात्र ही हमें डराता है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि यह आसक्ति ही हमारे डर का एक प्रमुख कारण है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम उनके चले जाने की संभावना से भयभीत हो जाते हैं। इसी तरह जब हम किसी कठिनाई, कष्ट या परिवर्तन से बचने का प्रयास करते हैं तो हम द्वेष, नापसंद का शिकार हो जाते हैं। यह द्वेष भी डर को जन्म देता है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार की असुविधा से भागने की कोशिश करते हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। इन आर्य सत्यों के माध्यम से बुद्ध ने यह समझाया कि दुख जीवन का हिस्सा है और इसका मूल कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति है। जब हम जीवन की अनिश्चितताओं से डरते हैं तो यह भय दुख का रूप ले लेता है। पहला आर्य सत्य हमें यह बताता है कि दुख अवश्यंभावी है। दूसरा आर्य सत्य यह स्पष्ट करता है कि दुख का कारण हमारी आसक्ति और द्वेष है। हम चीजों को स्थायी मानकर चलते हैं, लेकिन बौद्ध दृष्टिकोण यह सिखाता है कि सब कुछ अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख, भय हो या आत्मविश्वास। तीसरा आर्य सत्य यह कहता है कि इस दुख और डर से मुक्ति संभव है। और चौथा आर्य सत्य हमें उस मार्ग का परिचय कराता है जिसके माध्यम से हम इस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया
कि जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और उसे समझदारी से निर्देशित करते हैं तो डर की जड़ें अपने आप कमजोर हो जाती हैं। ध्यान, मेडिटेशन और मस्तिष्क की जागरूकता, माइंडफुलनेस जैसी बौद्ध प्रथाएं हमें यह सिखाती हैं कि हम अपने मन की अस्थिरता को शांत करें और डर को नियंत्रित करने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। जब हम अपने डर के स्रोत को पहचान लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह डर केवल एक मानसिक स्थिति है जिसे बदलने की क्षमता हमारे पास ही है। क्या आपका डर भी आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है? क्या आप उन संभावनाओं को खो रहे हैं जो आपके भीतर छिपी हुई हैं? बौद्ध धर्म की ये शिक्षाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि डर को हराना संभव है। जब हम आसक्ति और द्वेष को पहचान कर उसे छोड़ देते हैं तब हम न केवल डर से मुक्त होते हैं बल्कि एक नए आत्मविश्वास की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह आत्मविश्वास अडिग होता है क्योंकि यह हमारे भीतर के सच्चे ज्ञान और शांति पर आधारित होता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें जीवन के उन पहलुओं से निपटने के लिए गहरे और व्यावहारिक साधन प्रदान करती हैं जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं, और उनमें से एक है डर। डर एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन जब यह हमारे जीवन पर नियंत्रण करने लगता है तब यह हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से कमजोर कर सकता है। बौद्ध धर्म में ऐसे कई सिद्धांत हैं जो हमें न केवल डर को समझने बल्कि उसे हराने का मार्ग दिखाते हैं। स्मृति, माइंडफुलनेस, अनित्य, इम्पीरमैनेंस और वैराग्य, नॉन अटैचमेंट जैसे सिद्धांत विशेष रूप से हमें डर से लड़ने और आत्मविश्वास प्राप्त करने में मदद करते हैं। पहला, स्मृति, माइंडफुलनेस। वर्तमान में जीना। बौद्ध धर्म में स्मृति यानी माइंडफुलनेस का महत्व बहुत अधिक है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम वर्तमान क्षण में जीना सीखें। अक्सर हमारा डर भविष्य की अनिश्चितताओं या भूतकाल की असफलताओं से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, हम सोचते हैं कि अगर हम किसी नई चुनौती का सामना करेंगे तो असफल हो सकते हैं, या हम अपने अतीत के अनुभवों से डरते हैं। यह डर हमें वर्तमान को पूरी तरह से जीने से रोकता है और हमारी सोच को धुंधला कर देता है। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहें और अपने मन को अनावश्यक चिंताओं और भय से मुक्त करें। ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब हम किसी काम में पूरी तरह से शामिल होते हैं तो हमारी चिंता और डर पीछे छूट जाते हैं। यह सिद्धांत हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक जागरूक बनने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खा रहे हों तो केवल खाने पर ध्यान दें। जब आप किसी काम में लगे हों तो पूरी तरह से उसी काम में डूब जाएं। इससे आपकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप खुद को डर से दूर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं आगे तो दूसरा सिद्धांत है अनित्य, इम्पीरमैनेंस। अस्थिरता का सत्य। बौद्ध धर्म का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनित्य, जिसका अर्थ है अस्थिरता। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि इस संसार की हर चीज अस्थायी है, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, डर हो या आत्मविश्वास। जो चीजें हमें डराती हैं वे भी हमेशा के लिए नहीं रहती। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है तो हमारे भीतर का डर स्वतः कम हो जाता है। अनित्य की अवधारणा को समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम अपने जीवन के पिछले अनुभवों पर नजर डालें। हमें याद आता है कि एक समय था जब हम किसी विशेष परिस्थिति से बहुत डरते थे, लेकिन समय के साथ वह डर खुद ही गायब हो गया। इसी तरह हमारे वर्तमान डर भी स्थायी नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी महत्वपूर्ण परीक्षा या इंटरव्यू के पहले हम घबराते हैं, लेकिन जैसे ही वह समय बीत जाता है हमारा डर भी समाप्त हो जाता है। यह समझ हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें आत्मविश्वास देती है कि हम अपने डर का सामना कर सकते हैं। तीसरा, वैराग्य, नॉन अटैचमेंट। परिणामों से मुक्ति। डर का एक और प्रमुख कारण है हमारी आसक्ति, यानी हमारी उम्मीदें और परिणामों के प्रति लगाव। बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी परिणाम से बंधे होते हैं तो हम उस परिणाम के अनुसार ही अपनी भावनाएं निर्धारित करते हैं। अगर परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होता तो हम निराश होते हैं, और अगर हम असफल होते हैं तो डर का अनुभव करते हैं। वैराग्य का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें परिणामों से खुद को मुक्त करना चाहिए। जब हम परिणामों के प्रति आसक्ति को छोड़ देते हैं तो डर स्वतः समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको यह डर है कि अगर आप असफल हो गए तो क्या होगा। इस डर के कारण आप खुद पर विश्वास खो देते हैं और यह आपकी सफलता की राह में रुकावट डालता है। लेकिन अगर आप इस वैराग्य को अपनाते हैं और खुद को यह समझाते हैं कि परिणाम चाहे जो भी हो वह आपके नियंत्रण से बाहर है, तो आप इस डर से मुक्त हो सकते हैं। इस सिद्धांत का पालन करने से
आप अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, न कि परिणाम पर, और इस तरह आप डर से भी बच जाएंगे। दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों का उपयोग, इन बौद्ध सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने दैनिक जीवन के कई क्षेत्रों में डर पर काबू पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी नई चुनौती या जोखिम से जुड़ा डर अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन अगर हम स्मृति के माध्यम से वर्तमान में रहते हैं, अनित्य के माध्यम से यह समझते हैं कि यह डर अस्थायी है, और वैराग्य के माध्यम से परिणामों की चिंता को छोड़ देते हैं, तो हम खुद को मानसिक रूप से स्वतंत्र महसूस करेंगे। यह स्वतंत्रता हमें न केवल आत्मविश्वास प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन में शांति और संतुलन भी लाती है। बौद्ध धर्म की ये शिक्षाएं सिर्फ ध्यान या आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी अपनाया जा सकता है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम डर के जाल से बाहर निकलते हैं और एक अधिक संतुलित और आत्मविश्वास से भरा जीवन जीने लगते हैं। आखिरकार, डर एक मानसिक स्थिति है, और बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि हमारे पास इस स्थिति को बदलने की शक्ति है। जब हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हम न केवल डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। तो क्या आप भी इन बौद्ध सिद्धांतों का पालन करके अपने जीवन के डर से मुक्ति पाना चाहते हैं? और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। यह पल आपके लिए एक नया मोड़ बन सकता है, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपको एक नए दृष्टिकोण से जीना सिखा सकता है। क्या आप अपनी जीवन की कहानी को नए तरीके से लिखने के लिए तैयार हैं? तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब जो हम बात करने वाले हैं वो आपको नई राह दिखाएगी और खुद पर विश्वास करने का एक नया जोश देगी। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में अनेक कहानियां हैं जो हमें डर और प्रलोभन पर काबू पाने का मार्ग दिखाती हैं। इनमें से एक प्रमुख और प्रेरणादायक कहानी है भगवान बुद्ध और मारा के बीच का सामना। यह कहानी न केवल गहराई से प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने भीतर के डर और प्रलोभनों का सामना करके अडिग आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। यह उस समय की बात है जब सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने संसार के कष्टों और दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग खोजने के लिए राजसी जीवन छोड़ दिया था, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उन्होंने यह संकल्प लिया था कि जब तक वह सत्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वह उस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे। लेकिन जैसे ही वह अपने आत्मज्ञान के करीब पहुंचने लगे, मारा नामक एक राक्षस, जो भय और प्रलोभन का प्रतीक था, ने उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की। मारा ने पहले अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया, डर। उसने बुद्ध के मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने दानव सैनिकों को भेजा, जिन्होंने तीव्र आक्रमण किया। उनकी आंखों में आग की लपटें थीं, उनके हाथों में भयंकर अस्त्र थे, और उनका एकमात्र उद्देश्य था बुद्ध को भयभीत करना और उनके ध्यान को भंग करना। लेकिन बुद्ध ने एक अद्भुत धैर्य और साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और अपने मन को शांत रखा। जब मारा के सैनिकों ने उन पर आक्रमण किया, तो बुद्ध ने केवल अपनी करुणा और दया से उनका स्वागत किया। आश्चर्यजनक रूप से मारा के सभी भय उत्पन्न करने वाले प्रयास विफल हो गए, और वे हथियार फूलों में परिवर्तित हो गए, जो बुद्ध के चारों ओर बिखर गए। मारा ने देखा कि उसका डर का हथियार काम नहीं कर रहा है, तो उसने प्रलोभन का सहारा लिया। उसने अपनी 3 पुत्रियों, वासना, क्रोध और मोह को भेजा, ताकि वे बुद्ध को अपने मोहपाश में बांध लें। उन्होंने बुद्ध को विभिन्न सांसारिक सुखों का प्रलोभन दिया, उन्हें राजसी वैभव और धन संपत्ति का आकर्षण दिखाया। लेकिन बुद्ध इन सभी प्रलोभनों के पार देख सकते थे। वह जानते थे कि ये सब अस्थायी हैं और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ने में बाधा बन सकते हैं। उन्होंने अपनी ध्यान की शक्ति और आत्म संयम से इन प्रलोभनों को भी पार कर लिया। अंततः मारा ने बुद्ध से कहा, तुम कौन होते हो जो इस ज्ञान के योग्य हो? उसने बुद्ध के आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने अपनी उंगली से धरती की ओर इशारा किया और कहा, धरती मेरी साक्षी है। मैंने अपने भीतर और बाहर के सभी प्रलोभनों और भय का सामना किया है। धरती ने इस सत्य की गवाही दी, और मारा पराजित होकर वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे डर हो या प्रलोभन, वे हमारे जीवन में हमेशा आएंगे। लेकिन बौद्ध शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए और अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता का सहारा लेना चाहिए। जब हम अपने भीतर की करुणा और धैर्य को जागृत करते हैं, तो हम किसी भी डर या प्रलोभन का सामना कर सकते हैं। यह यात्रा हमें न केवल आत्मविश्वास से भरती है, बल्कि हमें जीवन की सच्ची समझ और शांति की ओर भी ले जाती है। बुद्ध और मारा की यह कहानी आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। हम सभी अपने जीवन में कई प्रकार के डर और प्रलोभनों का सामना करते हैं, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, रिश्तों से हो, या फिर व्यक्तिगत विकास से।
लेकिन यदि हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाएं और अपने मन को स्थिर करें तो हम भी अपने डर को जीत सकते हैं और अडिग आत्मविश्वास की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में डर एक ऐसी भावना है जो अक्सर हमें पीछे खींचती है, हमारी क्षमताओं को सीमित करती है और हमें आत्मविश्वास से भरने से रोकती है। चाहे वह सार्वजनिक बोलने का डर हो, किसी नए अवसर को अपनाने का डर हो या फिर असफलता का भय हो, यह भावना जीवन के हर क्षेत्र में हमें प्रभावित करती है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं न केवल हमें इस डर को समझने में मदद करती है, बल्कि इससे निपटने के व्यावहारिक तरीके भी बताती हैं। इन शिक्षाओं के आधार पर हम अपने रोजमर्रा के डर से निडरता से निपट सकते हैं और एक मजबूत आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। आइए कुछ व्यावहारिक सुझावों पर चर्चा करें जो आपको डर पर विजय पाने में मदद कर सकते हैं। अनित्य को अपनाएं। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनित्य, जिसका अर्थ है अस्थिरता। इस सिद्धांत के अनुसार हर चीज, चाहे वह परिस्थिति हो, भावना हो या फिर कोई वस्तु, सब अस्थायी होती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती तो हमारा डर अपने आप कम हो जाता है। मान लीजिए कि आप किसी असफलता का सामना कर रहे हैं, लेकिन जब आप यह महसूस करते हैं कि यह असफलता अस्थायी है और समय के साथ इसे बदला जा सकता है, तो आप उस डर को छोड़ने लगते हैं। अनित्य को अपनाना हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में जो भी चुनौती आती है वह स्थायी नहीं होती। इस समझ से हमें डर का सामना करने की शक्ति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। वर्तमान में रहें। अक्सर हम अपने डर की जड़ भविष्य की चिंता में पाते हैं। बौद्ध धर्म में माइंडफुलनेस, स्मृति का महत्व हमें सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता हमें कम परेशान करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर चिंतित हैं, तो माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हुए उस क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ देना आपको चिंता से मुक्त कर सकता है। बौद्ध ध्यान पद्धतियों के माध्यम से आप अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित कर सकते हैं और उस चिंता को दूर कर सकते हैं जो भविष्य की अनदेखी संभावनाओं से उत्पन्न होती है। यह अभ्यास आपको न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि आपको एक बेहतर निर्णय लेने और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में भी मदद करता है। छोटे कदमों में डर का सामना करें। बौद्ध धर्म में सिखाया गया है कि किसी भी बड़े डर को जीतने के लिए हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी कठिन परिस्थिति का सामना करने में डर लगता है, तो आप उस डर को छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं जो आपको उस डर से बाहर निकालने में मदद करेगा। अगर आपको सार्वजनिक रूप से बोलने का डर है, तो आप सबसे पहले अपने करीबी दोस्तों के सामने बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए एक बड़े समूह के सामने जाएं। इसी तरह, यदि आप किसी नए अवसर को अपनाने से डरते हैं, तो पहले छोटे छोटे साहसी कदम उठाएं और अपने आत्मविश्वास को धीरे धीरे बढ़ाएं। यह प्रक्रिया आपको बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार करती है और आपको सशक्त बनाती है। प्रेरणा और आत्मविश्वास डर का सामना करने के लिए आवश्यक है कि हम उसे पहचानें और उस पर काम करें। आज ही अपने जीवन में मौजूद उन डर को पहचानें जो आपको पीछे खींचते हैं। क्या वह असफलता का डर है या किसी नए अनुभव का सामना करने का डर? जब आप इस डर को पहचान लेते हैं तो उस पर छोटे छोटे साहसी कदम उठाएं। याद रखें, डर को एक ही दिन में पूरी तरह से जीतना मुश्किल हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे प्रयास और दृढ़ निश्चय के साथ आप धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म के व्यावहारिक सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने डर को हराने और आत्मविश्वास को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज हमने बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से डर को समझने, ध्यान के उपयोग और व्यावहारिक सुझावों के बारे में चर्चा की। हमने सीखा कि डर एक सामान्य मानवीय भावना है जो हमें पीछे खींच सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से समझकर हम इसे अपने लाभ में बदल सकते हैं। बौद्ध शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि डर अस्थायी होता है और वर्तमान में जीने से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान, विशेषकर मैत्री ध्यान, हमें आंतरिक शक्ति और करुणा का विकास करने में मदद करता है, जिससे हम अपने डर का सामना कर सकते हैं। अब आपको याद रखना चाहिए कि आपका डर आपका सबसे बड़ा गुरु बन सकता है, अगर आप उसे सही दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। यह एक ऐसा शिक्षक है जो आपको सिखाता है कि आपको कौन सी चीजें बदलने की जरूरत है और कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, कौन सा डर है जो आपको सबसे ज्यादा रोक रहा है? कृपया नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे और भी आत्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हम और बेहतर सामग्री आपके लिए लाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।